है कि वो अपने मुआमलात के अंदर, ईमानियात के अंदर, अपने रवैयों में और अपने किरदार में संजीदा भी होता है और उसके हर मुआमले में शाइस्तगी भी होती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत का कोई भी पहलू उठा ले, आपको उसके अंदर मतानत नजर आएगी, संजीदगी नजर आएगी, खैर और भलाई के पहलू मिलेंगे। बसा औकात हालात वाक़यात ऐसे होते हैं कि इंसान जज्बात की रौ में बह जाता है। दीन समझने के लिए, सुनने के लिए और दीन की तालीम को हासिल करने के लिए मजलिस अगर पूरी संजीदगी के साथ बैठी हो तो बात को समझना भी आसान होता है, समझाना भी आसान होता है। आज की इस मुलाकात में दीनों दुनिया के लिए जो जरूरी है उस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात अहबाब की नजर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, इस कायनात के अंदर किताबुल्लाह की मां उम्मुल कुरान का आगाज अल्लाह ने जिस आयत से किया है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया में हर चीज के बगैर गुजारा हो सकता है, अल्लाह की तारीफ और तारुफ के बगैर गुजारा नहीं। आपका मसलक जो भी है आप रखिए। मैं नहीं कहता कि आप वहाबी बनिए, अहलुल हदीस बनिए। अल्लाह ने जो दे दिए हैं, जिनको शरफ बख्शा है, एजाज बख्शा है, अल्लाह उन्हें इस्तिकामत दे। आप अपने ही घर में रह के, अपनी मस्जिद में रह के, अपने मसलक में रह के ये काम कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत आपको भी मिलेगी। हम नहीं कहते कि इधर आके ही आपको जन्नत मुयस्सर है। अल्लाह की तारीफ में बिलखुसूस अपने मानने वालों को ये जुमले समझाइए कि रब की जात में कोई शरीक नहीं। अल्लाह की जात, अल्लाह के वजूद, अल्लाह के जिस्म, अल्लाह का जो तारुफ किताबुल्लाह करवा रही है उसे वैसे का वैसे पढ़ा दीजिए। तर्जमे में, तशरीह में, तौज़ीह में, तफसीर में, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब इस तालीम और इस तरबियत से आपके घर के अंदर आपके उलमा की जुबान से ये जुमले सुनने को मिलेंगे। और भाइयों, मैं बड़े ही मिटे हुए अंदाज में ये जुमले कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र करके, फख्र नहीं कर रहा। ये मेरे मसलक की सदाकत और किताब और सुन्नत की हक्कानियत की दलील है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने उलमा की आवाजें उन अहबाब में उठना शुरू हो गई हैं कि अल्लाह की तौहीद के बगैर गुजारा नहीं। ये पीर, ये फकीर, ये आमिल, ये बावे, ये बाबे, ये नजूमी,
ये दस्तारें, ये दरबारें, ये मिजारें, ये सरकारें, ये इंसान है, ये रहमान की सिफात वाले नहीं हैं, ये मोहताज हैं, ये मांगत और साइल है। और यही हमारा सबक जब हमारे स्टेज से जाता है तो दुनिया को बुरा लगता है, जब अपने कहते हैं तो फिर दबे लफ्जों में कहीं ना कहीं सुभान अल्लाह कही जा रही होती है। तो अल्लाह तुझे तेरे घर में तौहीद की समझ दे दे। ये रात के इस पहर में मेरी तेरे साथ नफरत नहीं, इंसान होने के नाते, आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा का बेटा होने के नाते मेरी वो मोहब्बत है, मेरा वो प्यार है, ये दावत और प्रचार है। दिन रात बाहर अंदर घूमना नफरतों के लिए नहीं है, मोहब्बतों के लिए है कि अल्लाह तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हकीकी सुरूर भी दे दे, वो मजा वो लज्जत भी दे दे, और तुझे वो मिले जो रब ने वहाबियों को, अहलुल हदीस को इस कलमा तौहीद में, इस ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर लज्जत और शरीनी और मिठास दी। और दूसरी चीज, लफ्ज शिरक सुन के घबरा ना जाया करें। मुशरिक कहलाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुशरिक कहलाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरे भाइयों कभी खुद से सवाल कर भी लिया करें कि शिरक होता क्या है। रब की जात में किसी को ऐड करोगे तो शिरक है, अल्लाह की सिफात में बेशक किसी दरबार, मिजार और बहुत बड़े मजमे में बैठ के कहो कि अल्लाह भी अलीम है, हम भी जानते हैं, अल्लाह भी करीम है, हम भी नरम है, अल्लाह भी समी है, हम भी सुनते हैं, अल्लाह भी बसीर है, हम भी देखते हैं। तो लोगों को धोखा मत दें, खुल के कहें कि लैसा कमिथलिही शै, रब जैसा होना तो बड़ी दूर की बात है, रब की मिसाल जैसा भी नहीं हुआ जा सकता। अल्लाह की सिफात जाती हैं, अपनी है, ना उधार है ना मुस्तार है। तुझे मुझे आंख मिली है, उधार मिली है, मुस्तार मिली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों से मिली है। वो रब चाहे तो मां के पेट में डेला ही ना लगाए, वो चाहे डेला तो डाल दे मगर इसमें नूर ना डाले। वो चाहे तुझे पैदा करके बाद में नबीना कर दे, वो नबीने को बीना कर दे। वो चाहे तो इस आंख को दुनिया में किसी हादसे में निकलवा दे, ये इसका ऑपरेशन करना पड़ जाए, ये तेरे से छिन जाए, या पूरी जिंदगी दीदा दिए रखे लेकिन मरते हुए तेरी दीद तुझसे छीन ली जाए, और आंखें खोल खोल के भी दुनिया तेरी देखे मगर तू देख ना सके, लेकिन तेरे रब की बसारत, तेरे रब की बसीरत, तेरे रब का मुआमला बसीर होना, ये ऐसा है कि लाजवाब है, लाजवाल है, बाकमाल है। क्योंकि अल्लामा इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह लिखते हैं तेरा रब ऐसा बसीर है, पीर जी को तो अपने सर के बालू में पड़ी हुई जू नजर नहीं ना आती, और तू रब से मिला रहा है कि ये भी देखते हैं वो भी देखता है। काली स्या रात हो, आंधी चली हुई हो, तूफान बर्दबारा हो, और गहरी गार हो, उस गार के अंदर काली स्या छोटी सी चींटी चल रही हो, अर्शे बरी पे तेरे रब को वो दिखाई भी दे रही है, और तेरे रब को इल्म भी है, भूखी है या प्यासी है, या किस हाल में है या किस हालत में। इसलिए अल्लाह ताला की जात में भी शरीक नहीं, सिफात में भी शरीक नहीं, और अल्लाह ताला की उलूहियत में कभी किसी को शरीक ना किया करे। मेरे ख्याल में आपके गांव का मिजाज बन गया है कि गुफ्तगू वही अच्छी लगेगी जो जज्बाती होगी। मैं आज फैसला करके आया था कि नहीं, जज्बात की रौ में बह करके पिच पे खड़े होके चौके छक्के लगाने वालों का अंजाम लग तो जाते हैं, आउट भी जल्दी होते हैं।
पिच पे रहें, स्लो स्लो खेलें, टिप टिप करते रहें। टेस्ट की लाइफ लंबी होती है। अल्लाह ताला हौसला दे, बुर्दबारी दे, सबर दे, आजजी दे, फहम दे, इफहाम व तफहीम का रास्ता दे, किताब व सुन्नत के करीब करे, सिराते मुस्तकीम पे चढ़ा दे, और फिर अल्लाह कदमों को जमा दे, और फिर ये पैगंबर की तेरे लिए की हुई दुआएं वो तेरे काम आ जाएं, तेरे नसीबे जाग जाएं, इधर रूह परवाज हो, उधर जन्नत तेरी मुंतजिर खड़ी हो। तो ये वाला रब मंजर कर दे हमें तेरे से कोई झगड़ा भी नहीं, लड़ाई भी नहीं, तेरी गालियों की वजह से हमारी पसपाई भी नहीं, रुसवाई भी नहीं। अल्लाह तुझे नसीब करे। अगर हम उसके मुस्तहक हुए तो हमें पड़ेंगी, अगर नहीं है तो सुना है कि लौटा दी जाती, सुना है कि लौटा दी जाती। और मैं अपने रब से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन गालियों को तेरी तरफ लौटाए नहीं, लौटने से पहले पहले अल्लाह जो है वो इस्तिगफार की, तौबा की, माजरत की, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी की, रुजू की। मेरा रब तौफीक दे दे। तौबा करने वालों के लिए मेरे रब के दरवाजे खुले हैं। मोमिन गालियां दे तो अच्छा नहीं लगता, और बिलखुसूस आलिम दे तो फिर इल्म की जात के ऊपर और इसके लफ्ज के ऊपर ये सवालिया निशान होता है। आपने हमें जरूर देखा होगा जज्बात में भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोशिश होती है कि दलील आए। भाइयों, तौहीद को अपनाना पड़ेगा। जितनी मोहब्बत तौहीद से है ना, उतनी नफरत शिरक से कहीं बढ़ करके जरूरी। यही वजह है कि अल्लाह ने कलमे में अंदाज मनफी अपनाया है और लाए नफी जिन्स डाल के ला इलाहा इल्लल्लाह पहले नफी करवाई है और पूरी जिन्स की मौत करवा के कोई इस कायनात में उलूहियत के लायक नहीं कि जो रब को झुका सके। सबको झुकना पड़ेगा। अगर कोई नहीं झुक सकता और सबको उसके सामने झुकना होगा तो वो तेरा सिर्फ एक अल्लाह है। इसलिए तौहीद के साथ शिरक से नफरत सीखिए, तौहीद से मोहब्बत। दूसरी बड़ी अहम चीज, इस वक्त दुनिया इल्हाद की तरफ बढ़ रही है। मुसलमानों को लड़ा के, फिरके बना के, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इस हकीकत को भुला के छोटी छोटी बातों, खानदानों में नफरत, बिरादरियों में नफरत। इन्हीं बुतों को तो महबूब तोड़ने आए थे जो इल्हाद ने फिर खड़े कर दिए। इल्हाद ने फिर खड़े कर दिए। रिश्ता होता है, पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, कुफ्र होता है, बराबरी भी होती है, हैसियत भी ठीक है, लेकिन किस बुत की वजह से हम रुक जाते हैं, अड़ जाते हैं कि जनाब आप भट्टी होते हैं, हम मीऊ होते हैं। यही है ना। क्या फायदा उस कलमे का? मेरे पैगंबर ने तो 360 तुड़वा दिए थे। आपसे और मुझसे एक हसब नसब और बिरादरी का बुत नहीं तोड़ा जा सका। कलमा पढ़ करके दावे तो बड़े बड़े कर लिए, नारे भी लगा लिए, लेकिन आसमान के फरिश्ते मुस्कुराते होंगे कि इन लोगों से अपना बिरादरी का बुत नहीं तोड़ा गया। और ये हम नहीं तोड़ सके, हमसे फिरकों के बुत नहीं टूटे। देखिए कोई फर्क था सुन्नी में, लफ्ज सुन्नी, पैगंबर की सुन्नत, अहलुल हदीस, पैगंबर की हदीस, मेरे आका का कौल, मेरे महबूब का फेल, पैगंबर की तकरीर, इसको लेने वाला अहलुल हदीस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, तरीकत को, अंदाज को, रवैयों को, किरदार को, उसवा को, कुदवा को लेने वाला अहले सुन्नत है। जंग बनती नहीं थी, बना दी गई। जंग बनती नहीं थी। ये तो ऐसे ही है ना। मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि आपके इलाके में कौली को छन्नी कहते हैं, छन्नी बोलते हैं, प्याली बोलते हैं, बाज इलाकों में इसे कटोरी कहते हैं, कोई लोग मुंगरी बोलते हैं। एक ने मुंगरी पकड़ी हो, एक ने कटोरी पकड़ी हो, एक ने प्याली और एक ने छन्नी पकड़ी हो, और एक दूसरे को गालियां दे और कहें कटोरी वाला भेड़ा है, छन्नी वाला अच्छा है। यार ये कैसे हो गया?
कि वहाब वाला वहाबी होने की वजह से बुरा हो गया। कभी सोच तो सही। और रब वाला रब्बानी अच्छा हो गया। ये निस्बतें है ना। ये रहमानी है तो अच्छा है। नहीं 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 नहीं, रहमानी तो बुरा है। कहां से निकाल लिया? ये निस्बतें तेरी मेरी बनाई हुई थी। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम। ये जो नाम माँ बाप को अच्छे लगे उन्होंने रख दिए, उन्होंने नाम रख दिए। बलोचों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रख दिया यासीन। दूसरे बलोच के घर में पैदा हुआ बच्चा, नाम दूसरा रख दिया गया। तीसरा हुआ, तीसरा रख दिया गया। अब इसी पे लड़े जाएं कि तेरा नाम मेरे वाला नहीं, लिहाजा तू बुरा, तू मेरे वाला नाम रखेगा तो सही होगा। मैं ये लड़ूं, ओए सुन्नी तू वहाबी बनेगा तो बात बनेगी नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। उथे अमलां ते होने नहीं न खेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। अगर कहता है तो फिर अमल की तरफ आ। अमल कहता है इल्हाद को छोड़, रब को समझ। जो बंदा वॉशरूम में जाते हुए वहां जाके सिगरेट लगा रहा है और वहां जाके पैगंबर की सुन्नत को काट के फेंक रहा है, इसे रब याद नहीं। अगर रब याद होता तो ये इल्हादी बात ना करता, बदअमली की तरफ ना जाता, अल्लाह और उसके रसूल की हया करता। अगर एक दोस्त, एक यार का दिया हुआ छल्ला, महबूब की दी हुई मंगनी की अंगूठी सारी जिंदगी संभाली जा सकती है, तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूल सल्लम की दी हुई सुन्नत को सुन्नी ना संभाल सके और आपकी दी हुई हदीस को आलुल हदीस ना संभाल सके, तो फिर इस नाम रखने का भी फायदा नहीं है। अमल अपनी जिंदगी में लाइए। हजरात, आज की इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से जी मैं गुजारिश करूंगा कि ये ड्रोन अटैक अब छोड़ दें। काफी हो गया है, पहले भी हो गया, इसको रोक लें जरा। थोड़ी सी बात करनी है, रात काफी लंबी हो चुकी है। शेख साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं बात को लंबा करना भी नहीं चाहता। चंद बातें आप और मैं जरा इनको पल्ले बांधे। भाइयों, अल्लाह को अल्लाह का हक दें और मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका हक दें और इस फरीजे को निभाएं। सब ने या नबी लगा रखा है। हर बंदा सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस रख के बैठा है, लेकिन सीरत नहीं नजर आती। सीरत के लिए सिर्फ एक रात एक दिन जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है, और उसके लिए अमली चंद पहलू देना चाहता हूं। अल्लाह करे वो मुझे और आपको समझ आ जाए। आज के बाद जो हो गया सो हो गया। तजदीद नीयत करें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और इस कॉन्फ्रेंस को अपने लिए जिंदगी में तब्दीली का बायस समझिए। हमसे एक अमली कुताही होती है कि जब हम जूता पहनने लगते हैं तो हम पूरी तवज्जो नहीं देते। हमने अपने मन को लाडला बना रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युजिबुहु तयम्मुनु फी तनअुलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही। महबूब दाईं साइड से हर अच्छे काम को शुरू करते थे। अगर जूता जिसे आप नालैन कहते हैं, ये नालैन भी मेरे महबूब ने पहनने होते तो पहले किस पांव से शुरू करते? दाईं तरफ से। ये पैगंबर की सुन्नत भी है, उसवा भी है, सीरत भी है, और हमें रोजाना पहनने होते हैं। इसी तरह जुराबे हम पहनते हैं, बाईं साइड से शुरू कर लेते हैं। हम खाना खाने लगते हैं, हमें परवाह नहीं होती, बाईं तरफ से चल रहा होता है। तो इसलिए एहतियात करें, कंघी करने में, अच्छे काम करने में दाईं तरफ को तरजीह दें। दाईं तरफ को तरजीह दें, दाएं हाथ से करें। और ये काम मेरे महबूब ने छोटे से बच्चे से भी बोला था। जब वो मेरे पैगंबर के दस्तरखान पे बैठा खाना खा रहा था और वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सका था, तो आपने कहा सम्मिल्ला या गुलाम सम्मिल्ला, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। और दूसरी चीज महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही, वकुल बियमीनिक, बेटा दाएं हाथ से खाओ। और तीसरा सबक सिखाया, वकुल मिम्मा यलीक, अपने करीब से खाओ। जलसे तो बाद खाना शाना देना।
हो गया, चले माशाल्लाह, अच्छा हुआ। खाना खाते हुए हमारे यहाँ बड़े मंजर मैंने जो देखे हैं, हम गुजर रहे होते हैं, खाना लग जाता है, तो माशाल्लाह एक बंदे ने आवाज दी, ओए आने साजिद साहब। उसने ऊपर देखा, उसने नीचे से परात घुमा ली, क्योंकि बोटियां दूसरी तरफ थी। वकुल मिम्मा यलीक। मोमिन बड़ा संजीदा होता है, वो अपनी किस्मत पे, अपने मुकद्दर पे राजी होता है। नसीबों का युसीबों का वलौ काना तहतल जबलैन, तेरा नसीब, तेरा हिस्सा रब खेवड़ा के पहाड़ों की 17 मंजिलों से निकाल के तेरे इलाके में पहुंचा के, गांव में पहुंचा के, दुकान से तेरे घर तक, घर से परात, और उस आटे की तौन के अंदर फिर एक एक रोटी के पेड़े में, उस रोटी के लुक में, एक रोटी में अगर 5 लोग शरीक हैं, तेरे हिस्से का नमक तेरे वाले लुकमे में तुझ तक पहुंच के रहेगा। वो माला नसीबो का ला युसीबो का वलौ का नतहत शफतैन, जो तेरा नसीब नहीं है वो होंठों में भी पहुंच जाए, मुंह में भी चला जाए, कह करवा दी जाएगी, उथू लग जाएगा। इसलिए अपने रब पर यकीन रख के मोहम्मद रसूल सल्लम की सुन्नत के ऊपर छोटी छोटी चीजों पे अमल करना सीखिए, अल्लाह आसानी करेगा। ये जनाबे सलमान फारसी हैं, सुनन नसाई की हदीस है। इन्हें एक ना मुल्हिद, मुशरिक, मुनाफिक, यहूदी, काफिर मिला, और तारीख को जानता था कि सलमान कहां से आए हैं, बड़ा लंबा सफर करके आए थे, फारिस को छोड़ा था, और फारिस आपको पता है ईरान है। वहां पे आतशकदा बुझाया है, मजूसियत को खत्म किया है, माँ की ममता, बाप का प्यार छोड़ा है, भाइयों का ताल्लुक, यारों का याराना छोड़ा है, और फिर अपना दीन छोड़ के यहूदियत की तरफ गए। वहां से आजाद थे, गुलाम बन गए, बिकते बिकाते मदीने में पहुंचे कि हक को गले लगाना है, ये तड़प आप में और मुझ में होनी चाहिए। जब महबूब आ गए, निशानियां देखी, कलमा पढ़ा, ईमान ले आए, एक दिन ना इस काफर को ताना देने का मौका मिल गया। अच्छा, ताना देने वाले ना आपको बड़ा देते हैं और आप उसको दिल पे ले लेते हैं। मुझे आज तक अल्लाह की कसम ये बात दिल पे नहीं लगी कि लोग क्या कहते हैं, कहने दे जो कहते हैं भाई, जो उनके मन में है उनको कहने दें, क्या हो गया। इस जुमले पे परेशान होने की जरूरत नहीं कि लोग आपको गुस्ताख कहते हैं। लोगों ने तो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुजम्मम बोला था, लोगों का क्या जाता है, कहने दे उनको, क्या होगा। लोग तो धोबी होते हैं, ये आपके गुनाह धोते हैं, नेकियां तो हम इतनी कर नहीं सकते शायद, लेकिन उनके इस वजह से अल्लाह ताला हमारे खातों में बहुत कुछ चढ़ा रहे होते हैं। अच्छा जी, ये गुस्ताखी वाला मामला नहीं, टेंशन लें, कोई बात नहीं। जनाबे सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताना दिया गया, कहा इन्ना नबिय्यकुम युअल्लिमुकुम हत्तल खरा। सलमान, समझ नहीं आती, तू खटिया की, तू की खटे, फारिस को छोड़ के यहाँ आया, आजादी को गुलामी में बदल लिया है, माँ बाप बहन भाई सारे कुर्बान कर दिए हैं, तूने अपना मजहब, दीन, मसलक बदल लिया, कलमा पढ़ा है और सीख क्या रहा है, इस्तंजे के मसाइल। इन्ना नबिय्यकुम युअल्लिमुकुम हत्तल खरा, तुम्हें इस्तंजे के मसाइल सिखाए जाते हैं। कुर्बान जाऊं अंदाज पे सबक पढ़ा के जनाबे सलमान कहने लगे अजल, हाँ ऐसे ही है, जो तू समझ रहा है ना वैसे ही है, जो तू कह रहा है वैसे ही है। मेरे महबूब ने हमें वो छोटी छोटी भी बातें सिखा दी हैं जिनका लोगों को पता नहीं, और फिर उसकी क्लास ले ली, उसको सबक भी पढ़ा दिया। आपसे कोई ऐसी बात करे तो पैगंबर की शान बयान कर दिया करें, रब का कुरान बयान कर दिया करें, पैगंबर का उसवा और कुदवा बयान कर दिया करें, आका की सीरत का कोई पहलू रख दिया करें, उसको रसूल सल्लम की कोई हदीस सुना दिया करें, और उसकी जो है क्लास लेके जनाबे सलमान फारसी कहते हैं हाँ, आज मेरे महबूब ने ना कुछ नए सबक पढ़ाए हैं, और उसको फिर सबक क्या सुनाया, कहा मेरे महबूब ने मना किया है कि इंसान अपने दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को छुए। कितना बड़ा सबक है। अच्छा, पीएचडी करके भी ये सबक नहीं लोगों को बस औकात पता चलता। एक दिन हम सफर में थे और एक साहब थे, और रास्ते में इमरजेंसी बन गई और कोई पंप भी नजर नहीं आ रहा, वॉशरूम, कहने लगे यार ब्रेक मारे, आज ब्रेक मार ली गई। माशाल्लाह दीवार के साथ खड़े होके
दाएं हाथ से जिप खोली है, बायां हाथ टच कर रहा है। सही कहा था किसी ने, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। पीएचडी करके अब्बा को अब्बा कहना नहीं आया, अम्मा को अम्मा बुलाना नहीं आया, एहतराम और कदर नहीं आई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा मुआमला कि दाएं हाथ से इसको नहीं टच करना, जनाबे सलमान फारसी सीख गए फारस से आके, ये सारा कुछ पढ़ के सुन्नी होके वहाबी होके देवबंदी बरेलवी चिश्ती कादरी इतने प्यारे प्यारे नाम रख के, लेकिन है वही का वही। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे, कभी सोच इस चीज को समझ और बता दिया कितने ढेले इस्तेमाल करने, और ये भी बता दिया कि गोबर का इस्तेमाल जायज है, हड्डी का जायज है कि नहीं है। हजरात ये होता है दीन। अगर दीन हो इल्म हो तो रब इल्म भी देता है, अगर इल्म नहीं है तो इल्म भी बेकार है। मेरे भाई क्यों मार खा जाते हैं? एक सवाल बड़ा चलता है दुनिया में, ये भाभी थोड़े सन वादे क्यों जाते हैं? अच्छा सारी दुनिया कुछ और हो जाए, भाभी ना रहे, अगर मैं ठीक हूं ना तो अल्लाह की कसम मुझे इनके सब के बदलने का कोई नुकसान नहीं, अगर मैं ठीक हूं। और मैं से मुराद मैं नहीं, मैं आपको भी मुखातब हूं। अगर आप ठीक हैं, अकेले रह गए, लेकिन आपके पास तौहीद है और तौहीद खालिस है, ईमान है ईमान खालिस है, अमल है अमल सालेह है, दावत है दावत हक है, सबर है, और वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसवे के मुताबिक है। रब कसम उठा के कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खस्र, मैं जमाने की कसम उठा के कहता हूं पूरी कायनात खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। ये इन खुसूसियात का हामिल अगर कोई अकेला इब्राहिम भी रह गया है तो वो पूरी उम्मत, बाकी कूड़ा है। और अगर सारी दुनिया मिलके वहाबी हो जाए, सारी दुनिया, तो मैंने तो कब्र में अकेले जाना है, मैंने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है। हाँ ये खुशी जरूर होगी कि अल्लाह तेरे मानने वाले इस जमीन के ऊपर इन चेहरों को सलामत रखे। और मैं बड़े लोग जानता हूं कि जो नाम के तो वहाबी नहीं है मगर काम के वहाबी हैं, मेरे दोस्तों में है, मेरी एक फ्रेंड लिस्ट में है, और अल्हम्दुलिल्लाह याराने और दोस्ताने में बेशुमार अहबाब है। याद रखिए अगर अमल नहीं करा तो वहाबी होना नजात नहीं दिलवाएगा। अगर तेरे हुकूक और फराइज, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में किसी जगह कमी है, सारी दुनिया के सहारे बेकार है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए चार मोटी मोटी चीजें मुआमलात के अंदर सीख लीजिए कि रब का हक, मखलूक में सबसे बड़े इमाम इमामुल अंबिया का हक, और फिर जो तुझसे बड़े हैं उनका हक, और जो तुझसे छोटे हैं उनका हक कभी ना मारना, फरीजा समझ के ये निभाना, फिर जाकर के तेरी नमाज, तेरा रोजा, तेरी ज़कात, तेरे हज ये काम आएगी, जिहाद काम आएगा, वगरना धरे के धरे रह जाएंगे। और क़यामत के दिन पकड़ लिया जाएगा, जब हिसाबो किताब होगा, तेरे अमाल छीन के उनको देके, उनके गुनाह लेके तेरे ऊपर लाद करके तेरी नमाज, रोजा, हज, ज़कात बिखर जाएगी और ऊंधे मुंह जहन्नम में डाला जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा कंगला और फकीर यही वो बदनसीब है कि जो नेकियां भी करता था, अकीदा भी अच्छा था, लेकिन महरूमी के लोगों के हक मार मार के रब के पास पहुंचा, इबादतों के ढेर, हुकूकुल्लाह की कसरत लेकर के आया, लेकिन इसके किसी काम ना आई। इस पहलू पे भी जरा नजर रखिएगा कि मेरा मेरे हमसाये के साथ सलूक कैसे, मैं अपने बड़ों को कैसे बुलाता हूं। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूं। एक तो हमारी आदत है ना तरबियत पिंडा च अब्बे नु कहना ही, ओए अब्बा तू आया नहीं, ऐसे ना किया। बाप बड़ा है तो बड़ों के लिए लफ्ज भी बड़े चाहिए, जिगरे भी बड़े चाहिए, अदब और एहतराम ये बड़ी अहम चीज है। अल्लाह के साथ, पैगंबर के साथ, बड़ों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, उलमा के साथ, औलियाउल्लाह के साथ। और मुझे
शिकवा कहूं या ना कहूं, लेकिन दुख जरूर है कि जिनसे सारी जिंदगी सीखते हैं उनका नाम लेने का भी ढंग नहीं आता। सच्ची बात यह है कि माहौल जब से जज्बाती हो रहे हैं ना, तरबियत खत्म हो रही है, अदब कम होता जा रहा है। अदब बड़ी नेमत है। मेरे पैगंबर की मजलिस में बैठ के लोग सर नहीं हिलाते थे कि परिंदे बैठे हैं उड़ नहीं जाएं, सुनते थे तो लाजवाब सुनते थे। और ये मेरी सेकंड लास्ट गुजारिश है कि हक को सुनने की आदत डालें, हक को सुनने की आदत डालें। उलमा को आदत होती है सुनाने की, सुनते कम होते हैं। आप सारे आलिम न बने। अल्लाह ने अगर आपको सुनने की हिम्मत, ताकत और तौफीक दी है तो सुनने में ज़ौक पैदा करें और फिर पैगंबर की दुआ को एंजॉय करें। नज़र अल्लाह उम्रअन समिअ मकालत, अल्लाह उस इंसान के चेहरे को हंसता खेलता मुस्कुराता गुलाब जैसा बना दे जो मेरी बात को सुनता है। और पैगंबर की बात को सुनने के लिए बद्दू और देहाती बड़ी दूर दूर से आते थे। आप भी सफर किया करें, लेकिन पहले पूछ लेना कि जहां आप जा रहे हैं मुलाकात मुयस्सर होगी कि नहीं होगी। बसा औकात आजकल के इस फास्ट दौर में ऐसे नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप तगड़े तगड़े 12, 15, 14, 20 मोटे मोटे जो है मारूफ मौलवियों को पकड़ें। आपके इलाके का आया हुआ कोई भी इमाम और खतीब जो किसी मदरसे में पढ़ा है वो अल्लाह की किताब को पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, हदीस पाक का तर्जमा कर सकता है, समझा सकता है। उसको इज्जत एहतराम के साथ मिलके कभी यूं भी कहा करें कि आज मेरे शहर आने का मकसद, आज इस गांव में आने का मकसद, आज मेरे सफर का मकसद आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुन के याद करना है। मुझे कोई हदीस सुना भी दें, याद भी करवा दें, मैं आपके हाथ पे हाथ रख के आपको अपना उस्ताद मान के इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी उस पे अमल करने की तमन्ना रखता हूं। देखिए ना, ये सहाबी क्या लेने आए थे, बड़े ना थोड़े गुस्से वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे ना कोई दरस दीजिए, दरस दीजिए। आपने उसे दरस दिया और लाजवाब दिया। क्या बोला कि ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करना, गुस्सा ना करना। गुस्सा ना करना ये कहना बड़ा आसान है, गुस्से को रोकना बड़ा मुश्किल है। आप किसी बंदे को 2-3 दफा कहना है गुस्सा तो नहीं होता, उसे ना भी आ रहा हो तो आ जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तग़ज़ब। कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है आपका हुक्म सर, आंखों पे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं दूर से आया हूं, थोड़ा सा सबक और दे दें। आपने सिर्फ इतना ही सबक दिया, फिर कहा ला तग़ज़ब। कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है गुस्सा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं नहीं करूंगा, कोई सबक और दे दें। आपने तीसरी मर्तबा भी वही सबक पढ़ाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना। इस फरमान को सुन के, इस फरमान को सुन के सिर्फ मैंने सुना दिया, उस सहाबी ने भी सुना था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया। तारीख में मैंने उस सहाबी की सीरत को ढूंढा, पढ़ा और परखा और देखा। वो शख्स इतना मिट गया था कि दोबारा उससे कभी कोई गुस्से वाली बात नहीं निकली, हालांकि बड़ा गुस्सीला जवान। सुना तो हमने भी है। हमें तो अब्बू पे 1 मिनट पे गुस्सा आता है, अम्मा पे गुस्सा आता है, बहनों पे गुस्सा आता है, भाभीियों पे गुस्सा आता है। हमें कौन सा रिश्ता है जिसपे गुस्सा नहीं आ रहा? तो कभी कंट्रोल तो करें। गालियां दे रहे हैं सामने, दूसरा मसलक है, मस्जिद है, दे रहा है। उन्होंने कहा यार तेनू मुबारक होवे, अल्लाह तेनू तू हटन दी तौफीक दे। मैं दूसरी मिसाल ले आता हूँ। रसूल सल्लम के पास एक सहाबी आए, बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, चरवाहे थे, और आके कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लम आज ना मैं जानवर छोड़ के आया हूँ, तो मैं स्पेशली आया हूँ कि आप मुझे कोई दरस दें, कुछ सबक सिखाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इतना जुमला बोला, ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को गाली ना दे, किसी को गाली ना देना। कहना बड़ा आसान है। मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें ना अखलाक के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और बड़े उरूज पे टॉप मिसालें जा रही थी। इसी दौरान में मजलिस में से किसी ने कोई शरारत की या जैसे भी हुआ,
जो ये दरस दे रहे थे ना कि अखलाक अच्छा होना चाहिए और गलत का जवाब गलत नहीं देना चाहिए, बुरे लबो लहजे का जवाब बुरे लबो लहजे से नहीं होना चाहिए, अंदाज भी बदल गए, चेहरा भी बदल गया, तेवर भी बदल गए, रवैये भी बदल गए, जुमले भी बदल गए, कलाम भी बदल गया, गर्मी जो है वो पूरे उरूज पे चली गई, तो क्या असर रहेगा उस दरस का? कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को गाली नहीं देनी। इस सहाबी की जिंदगी में लिखा है, बल्कि उनके अपने बोल हैं। जब से मैंने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबक पढ़ा और आपका दिया हुआ ये लबो लहजा मुझे मुयस्सर आया, वल्लाहि मा सबबतु अहदन वला शातुम वला बईरा, मैंने किसी इंसान को गाली देना तो दरकिरार, मैंने किसी हैवान को गाली नहीं दी, मैंने अपने ऊंट या किसी बकरी को भी गाली नहीं दी। भी कॉन्फ्रेंस का कुछ तासीर और असर भी तो नजर आया ना। सिर्फ ये वे असि इन्ने बंदे इकट्ठे किए, इन्ने मौलवी सदे, बड़ा वजका पिया जी, बल्ले बल्ले इन्ने नारे मारे, जनाब का स्पीकर जवाब दे गया। समझ नहीं आ रही थी मेरे भाई को करे तो क्या करे। भी हर चीज का एक स्टेमिना होता है। मुझे नहीं तंग कर रहा, चल रहा है, क्योंकि उस वक्त आप जज्बाती थे और बनते भी हैं बसाओ का। गैरत, हक, यकीन, ईमान, इत्कान, जलाल, रोब, दबदबा, ये जिंदगी के हिस्से हैं। लेकिन हर वक्त ही बंदा गुस्से में रहे, हर वक्त ही माहौल ऐसा बनाया हो, बदलो अपने माहौल को, इसको तरबियती बनाओ। जो आपको बुरा बोलता है उसके घर चले जाओ, सलाम अलैकुम भाई मैं आया हूं। मेरे महबूब भी तो यहूदियों के घर गए थे। अगर बड़े नहीं मानते छोटों के पास चले जाओ, सेहतमंद नहीं मानते बीमारों के पास चले जाओ। और ये मेरी आखिरी बात है, उस बीमार बच्चे की जरा कैफियत तो देखिए, जो यहूदी का बेटा था, जो यहूदी का बेटा था। और मेरे महबूब ने जाकर के उसको खुले लफ्जों में कह दिया, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, या गुलाम। जो भी दोस्त मिले ना कोई भी मसले को, उसको तौहीद सुना दिया करो, बड़ी मोहब्बतों के साथ उसे सुन्नत, उसे हदीस पाक, उसकी अहमियत, उसको इल्म और अमल की बात कह दिया करो। या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर। जिंदगी मौत का पता नहीं, अगला पल हो के ना हो। अगर आपके पास कोई चल के आए ना, तो ये बच्चे जैसा सलूक किया करो। उस बच्चे ने क्या किया, अपने बाप की तरफ ना देखने लग गया। बीमारी है, सकरात के अंदर है, बाप की तरफ ना सवालिया नजरों से देखा और पूछ ये रहा था कि अब्बू आपने तो मुझे सबक कोई और पढ़ाया है और ये मुझे कोई और पढ़ा रहे हैं, पढ़ूं के ना पढ़ूं? अल्लाह ताला तुझे इस यहूदी बाप जैसा बाप बनने की तौफीक दे दे। हम तो उससे भी सख्त हो गए। मैंने यहूदियत की पूरी तारीख पढ़ डाली, लेकिन मैं यहाँ आके जब रुकता हूँ तो बड़ी बड़ी देर रुका रहता हूँ। मैं अपनी सोसाइटी को, समाज को, मुआशरे को, वसेब को, लोगों को, बड़े बड़े इल्मी माहौल को और उलमा को पढ़ता हूँ, तो अल्लाह की कसम साफ साफ कह देते हैं, हाँ ये इमाम का कौल है, मैं उसी पे कायम हूँ, रसूल सल्लम की बात होगी। लेकिन मेरे इमाम ने ये समझा है। आया बच्चा कहने लगा, अब्बू क्या करूं? चेहरा भी सवाली है, नजरें भी सवाली हैं। जिस नाव पे बैठे हैं वो डूबने वाली है, मौत के मुंह में जा रहा है। और वो यहूदी बाप बोल उठा, क्या कहने लगा, अते अबल कासिम, मेरे बेटे आज अपने अब्बू की तरफ ना देख, कासिम के अब्बू तेरे घर आए हैं, उनकी मान ले, ये रोज रोज किसी के घर नहीं आते। मेरी नहीं, अपने अब्बू की नहीं, कासिम के अब्बू की मान। उस बच्चे ने उसी वक्त वो जुमला बोला जो महबूब चाहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, रूह परवाज हो गई। महबूब ने कहा इसके कफन दफन का एहतमाम करो, इन्नहु माता मुस्लिम, ये मुसलमान हो के इस दुनिया से जा रहा है। और लोगों नसीबे मांगा करो, ऐसे तौफीक मांगा करो। और मैं बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे कबीले सब बड़े बड़े ऊंचे, सब बड़े बड़े अच्छे, आप खुद बहुत अच्छे, आपका महसब नसब जबरदस्त, लेकिन अल्लाह के रसूल के सामने अकड़ ना दिखाया करें। अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कह दिया करें, अते अबल कासिम, जो बात आका की हदीस कह रही है मान लेनी चाहिए, जो रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कह रहा है मान लेनी चाहिए, जो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कह रही है मान लेनी चाहिए, जो रब का कुरान कह रहा है वो मान लेनी चाहिए। अल्लाह की कसम इतनी सी अकड़ खत्म करके अना को जरा मिटा करके देख, मैं को मार के देख, फिर जिंदगी देख क्या बनती है। जबर न बन ज़ेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे खिताब फरमा रहे। मैं भाइयों से गुजारिश करूंगा तमाम अहले हदीस तमाम भाई तशरीफ रखें, अल्लाह आपको जज़ाए, कोई भाई ना जाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह महबूब अवाम तमाम भाइयों से इंशाअल्लाह मुझे पुर